जब बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर की बात आती है तो ट्रस्ट फैक्टर खुद ब खुद जुड़ जाता है। लेकिन क्या ये ट्रस्ट फैक्टर अपने आप में बहुत है? क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनकी ब्रोकरेज या अकाउंट के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स ने आके अच्छा खासा कंपटीशन भी दिया है, जिससे शायद बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स की लोकप्रियता भी कम हुई है। और वहीं पे क्या ये बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर उतनी वैल्यू, उतनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं या कंप्लेंट्स भी बहुत आती हैं? आज बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में और देखेंगे कि ये ब्रोकर कितनी शिकायतें खाता है हर साल। इनफैक्ट पिछले 5 साल का ब्यौरा देंगे आपको, जिससे आपको आइडिया हो सके कि कंसिस्टेंटली ये ब्रोकर अपने आप में ट्रस्ट फैक्टर के लेवल पे खड़ा रहा है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज़ भारत का एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इसको आप विश्वास इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये बैंकिंग बैकग्राउंड से आता है। ऐसे और भी ब्रोकर हैं, ICICI डायरेक्ट है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, SBI सिक्योरिटीज़ है। तो जब बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होता है तो ये विश्वास का अलग लेवल पे एडवांटेज उठाता है। वहीं पे इसका फ़ायदा भी देता है और ब्रोकरेज भी ज़्यादा चार्ज करता है। इसके केस में HDFC सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में इसके खिलाफ कितनी शिकायतें हुई हैं ये जानना ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें किस तरह की शिकायतें हुई हैं, ताकि अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की दिक्कतों का सामना ज़्यादातर इनके क्लाइंट्स को करना पड़ता है। शुरुआत करते हैं 2015 के नंबर से। करीब 4,08,059 एक्टिव क्लाइंट्स थे इसके पास उस समय। 75 लोगों ने शिकायत की थी। इसका कंप्लेंट परसेंटेज बनता था 0.01%। इंडस्ट्री का एवरेज था 0.09। तो डेफिनेट लेवल पे इंडस्ट्री से बहुत बेहतर था ये इन कंप्लेंट परसेंटेज में। 2016 आया। 2016 में इसका क्लाइंट बेस का नंबर 4,83,244 हुआ। यहाँ पे भी इसके खिलाफ करीब 95 शिकायतें हुई। 0.01% को इसने मेंटेन करके रखा अपने कंप्लेंट परसेंटेज को। इंडस्ट्री का एवरेज इस केस में 0.06% था, वो थोड़ा बेहतर हुआ। आगे बढ़े, 2017 में आए। 2017 में 6,02,493 एक्टिव क्लाइंट्स। ये एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर था जिसमें इसने अच्छा खासा जंप देखा इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। खैर, 102 शिकायतें हुई। उसका ओवरऑल कंप्लेंट परसेंटेज बिना अगेन 0.01%। इसको फिर भी मेंटेन किया है इसने। चाहे क्लाइंट्स बड़े हैं लेकिन शिकायतों का परसेंटेज इसने उतना ही मेंटेन करके रखा है। 0.08% था इंडस्ट्री का एवरेज, तो खराब था, इससे बेहतर था ये इंडस्ट्री के एवरेज से। 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 6,72,044 एक्टिव क्लाइंट्स थे। 93 लोगों ने शिकायत की। 0.001 एक्चुअली काफ़ी कम था इनका कंप्लेंट परसेंटेज। इंडस्ट्री के एवरेज फिर दोबारा 0.06% था। तो आप देखिए, पिछले 4 साल में इसने कंसिस्टेंटली 0.01% रखा है कंप्लेंट्स का अपना, और हमेशा इसने इंडस्ट्री के परसेंटेज को बीट किया है। ये बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स कर पाते हैं। ज़्यादातर ब्रोकर्स एवरेज के आसपास होते हैं, लेकिन ये एवरेज के आसपास भी नहीं है, एवरेज से काफ़ी कम है। 2019-20 का जो अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, 7,20,150 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास। 104 लोगों ने शिकायत की है, वो भी अगेन 0.01%। तो 5 साल में लगातार 0.01% इसने रखा है अपना कंप्लेंट परसेंटेज। इंडस्ट्री का एवरेज भी सिमिलर लेवल पे ही है 0.01% का। इनफैक्ट हम पिछले और कुछ सालों पे भी गए चेक करने इनके रिकॉर्ड्स। 2011-12 तक गए हम, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंप्लेंट परसेंटेज 0.02% देखा है। इंडस्ट्री का एवरेज जनरली 0.05 से 0.18% तक जाता है। तो हमेशा इन्होंने कंप्लेंट परसेंटेज पे ये डेफिनेट लेवल पे प्रूव किया है कि शिकायतें इस ब्रोकर के खिलाफ काफ़ी कम होती हैं और कंसिस्टेंटली कम होती हैं। देन अगर हम आपके लेटेस्ट नंबर्स 2019-20 के लेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो आज की तारीख में इसके खिलाफ 104 शिकायतें हैं। जैसे हमने बताया, 104 शिकायतों का बाइफर्केशन करें अगर हम, शुरुआत इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, अलग अलग ब्रोकर्स के कंप्लेंट वीडियोस बनाए हैं, तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप 1 जो होता है,
जब भी कोई पेमेंट को लेके डिले होता है या मार्जिन अमाउंट का रिफंड नहीं आया है, किसी लेवल पे पैसे का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है अगर, तो उस केस में शिकायत दर्ज की जाती है। इस केस में 13 शिकायतें हुई हैं इस पर्टिकुलर ब्रोकर के खिलाफ इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। इसमें इसका ओवरऑल जो शिकायतों का परसेंटेज में से 12.5% शिकायतें इस पर्टिकुलर ब्रोकर के खिलाफ इस तरह की हुई हैं। इंडस्ट्री के एवरेज इस तरह की शिकायतों में करीब 57.4% होता है, मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ये ब्रोकर काफ़ी पीछे है। तो जहाँ तक पेमेंट के रुकावट की या नॉन सेटलमेंट की बात आएगी तो HDFC सिक्योरिटीज़ अपने क्लाइंट्स को ये दिक्कत कम देता है एज़ कम्पेयर टू दी ओवर इंडस्ट्री। डेफिनेट लेवल पे ये बेहतर ब्रोकर बैठा है। इसके अलावा टाइप 3 कंप्लेंट टाइप होता है जब डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को लेके, अकाउंट स्टेटमेंट को लेके, बिल्स को लेके कोई दिक्कत आती है तो ये शिकायत दर्ज होती है इस ब्रोकर के खिलाफ। इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी 3 शिकायतें हुई हैं जो कि 2.88% बनाती हैं। इंडस्ट्री का एवरेज 0.7% है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। मोरलेस जितनी शिकायतें इंडस्ट्री में जनरल लेवल पे आती हैं उतनी ही शिकायतें HDFC सिक्योरिटीज़ देता है। नंबर 4 थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ा ध्यान देने वाला है। नंबर 4 में तब कंप्लेंट दर्ज की जाती है जब आपसे बिना पूछे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसों का हेरफेर किया जाता है। आपके अकाउंट से पैसे निकाले, आपको पूछा नहीं। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, आपके अकाउंट से ट्रेडिंग कर दी, पूछा नहीं। तो विदाउट कॉन्सेंट ट्रेडिंग करना टाइप 4 में आता है। ऐसी करीब 7 शिकायतें हुई हैं, 6.73% बनता है। इंडस्ट्री के एवरेज 5.5% है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने और भी ब्रोकर्स के अलग अलग लेवल पे कंप्लेंट्स को देखा है, चाहे हम डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें, चाहे हम कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स की बात करें। इस कंप्लेंट टाइप में 5 पैसा, LSW, ट्रेड बुल्स, ऐसे ब्रोकर्स का कंप्लेंट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा और भी ब्रोकर्स का किया है तो उसमें 20%, 25% तक देखा है, तो ये 6.25% है जो डेफिनेटली बेहतर है उनसे। इंडस्ट्री के एवरेज 5.5% है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन डेफिनेटली ये बाकी ब्रोकर से बेहतर बैठा है। टाइप 5 तब लगाया जाता है जब आपसे बिना पूछे आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज ले ली गई है, आपका ऑर्डर नहीं चला, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका कस्टमर सपोर्ट ठीक से नहीं दिया, तो उस केस में ये रेज़ किया जाता है प्रॉब्लम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं चला। ऐसी 29 शिकायतें हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। 29 शिकायतों का करीब 28% बनता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ब्रोकर में आता है। इंडस्ट्री के एवरेज है सिर्फ 3.13%, तो इंडस्ट्री एवरेज से करीब 9 गुना ज़्यादा शिकायतें इस तरह की कंप्लेंट्स इस ब्रोकर के खिलाफ होती हैं। तो अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स हैं या बनना चाहते हैं तो आपको कस्टमर सपोर्ट में दिक्कत आएगी। ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि ब्रोकरेज आप इन्हीं चीज़ों के कारण ज़्यादा देते हैं ऐसे ब्रोकर्स को, क्योंकि ये आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन इनके केस में ये दिक्कत आ रही है एज़ पर द नंबर्स। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। देन टाइप 9 होता है, जो बाकी के ब्रैकेट में नहीं जाती शिकायत, वो टाइप 9 में जाती है। वो किसी भी तरह की शिकायत हो सकती है। ऐसी 52 शिकायतें, 52 कंप्लेंट्स हुई हैं। 50% बनता है इसकी ओवरऑल शिकायतों का। इंडस्ट्री का एवरेज करीब 26% है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल लेवल पे बाकी शिकायतों में इसको ये ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। तो HDFC सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स को प्राइमरीली सिर्फ सर्विस को लेके या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेके ज़्यादा दिक्कत आएगी, जो कि नंबर्स बताते हैं। बाकी के एरियाज़ में ये ब्रोकर डेफिनेटली बेहतर दिखता है एज़ कम्पेयर टू द सम ऑफ द टॉप डिस्काउंट एंड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया। HDFC सिक्योरिटीज़ में और बाकी के बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स में ये दिक्कत हमेशा रहेगी। आपने जैसे हमने नंबर शुरुआत में बताया आपको कि कितने क्लाइंट्स बनाए हैं इन्होंने पर ईयर, तो पिछले 2-3 सालों में इन्होंने कुछ खास क्लाइंट नहीं बनाए हैं। इनका क्लाइंट बेस 7.25 लाख से 2018 में आज की तारीख में 2020 में 7.25 लाख भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 सालों में इन्होंने कुछ खास क्लाइंट बेस नहीं बनाया है, या जो बनाया है वो छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज जनरली ये ब्रोकरेज ज़्यादा लगाते हैं और इस चक्कर में क्लाइंट छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी सस्ते ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का ब्रोकर चाहिए और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ की कंप्लेंट्स के रिव्यू में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए ऐसी वीडियोस को, ताकि हम बाकी ब्रोकर्स की वीडियोस भी लेके आते रहें। आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि किसी स्पेसिफिक ब्रोकर्स की कंप्लेंट का आपको डिटेल चाहिए, उसका वीडियो भी हम लेके आ सकते हैं।
थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।